हाँ जी फ्रेंड्स, आई होप आप सबने आईसीआई कैंपस का फॉर्म भर दिया है क्योंकि लास्ट डेट आपकी 23 जनवरी की थी। इस वीडियो में गाइस मैं आपके साथ प्रीवियस कैंपस के जो भी फाइंडिंग्स थी, जो भी रिजल्ट्स थे, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और जो हमने चीजें वहां एनालाइज करी थी और किस तरीके से हमने प्रिपेयर किया था आगे के लिए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप पहले से ही अवेयर हो कि ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं और आपको क्या स्टेप्स साइमल्टेनियसली ले लेने चाहिए while you are preparing for your campus, right? तो आज अभी फटाफट से दिखाता हूं मैं आपको। एंड द पीपल हु आर लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप, आप भी ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको भी ये देखना जरूरी है कि क्या नंबर्स हैं आफ्टर क्वालिफिकेशन। सिमिलर नंबर्स आर देयर फॉर आर्टिकलशिप रोल्स आल्सो, राइट? तो आ जाओ गाइस। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है, ये सारे स्क्रीनशॉट आईसीआई ने अपने ब्रोशर में दिए हुए हैं। मैंने कहीं अपने हिसाब से नंबर नहीं बनाए हैं, सारे आईसीआई द्वारा प्रोवाइडेड नंबर हैं, राइट? तो मैं आपसे सबसे पहले बात कर रहा हूं गाइस 57, 56, 55 एंड 54 कैंपस की, जो कि हुए थे आपके फरवरी मार्च 2023, अगस्त सितंबर 2022, फरवरी मार्च 2022 और 2021 वाले के। साहब, ये प्रीवियस टू प्रीवियस कैंपस के रिजल्ट्स हैं। लास्ट कैंपस के नंबर्स मैं आपके साथ शो करूंगा। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि भाई हर बार अराउंड 13,000 टू 15,000 के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाई हो रहे थे एवरी अटेम्प्ट, एंड देयर वाज अ सिमिलर नंबर इन द कैंपस रजिस्ट्रेशन। हो 10,000 के आसपास लोग अप्लाई कर रहे थे इन द प्रीवियस कैंपसेस। सब 10,000 में से अराउंड 42% वर रिक्रूटेड, 4200 accepted the job offers and were recruited from the ICI campus in the February-March 2023 ICI campus, right? Similarly, in the August-September 2022 campus, 10,000 students applied and 3,500, around 35% हो गया साहब, 35% of the people were recruited through the ICI campus. February March 2022 में ये नंबर थोड़ा हायर था, दिस वाज अराउंड 55%, और उससे पहले भी दिस वाज अराउंड 50%। लास्ट टाइम भी साहब 42% के आसपास था ये, लास्ट टू लास्ट टाइम फरवरी मार्च 2023 के आसपास। लेकिन सर, जो प्रीवियस कैंपस हुआ है उसमें जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े डाउन साइड पे हैं। आप सबको पता है कि लास्ट अटेम्प्ट में अराउंड 14,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड, अराउंड 14,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर देयर। हाउएवर only 2,400, 2,385 were recruited through the ICI campus. इतने ही लोगों ने फाइनली जॉब एक्सेप्ट करी। 2,300, इसको राउंड ऑफ करें तो 2,400 के आसपास सीएस, विच इज अराउंड 24%। अगर मैं मानूं कि 10,000 लोग कैंपस में बैठे होंगे, बिकॉज इस बार इन्होंने ये भी नहीं बताया कि टोटल कैंपस में कैंडिडेट्स कितने रजिस्टर हुए थे। 14,000 के आसपास सीएस ने क्वालिफाई किया था और हर बार अराउंड 10,000 के आसपास सीएस कैंपस में पार्टिसिपेट करते थे। सिमिलर नंबर ही अगर मैं अज्यूम करूं तो नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर रिक्रूटेड इज वेरी लेस। अब साहब, इसके क्या रीजंस हैं, क्या कंपटीशन है, क्या क्या पिछली बार हुआ, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रीवियस एक दो कैंपसेस से ये भी हो रहा है कि एक कैंपस में रिक्रूटमेंट्स उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं और आईसीआई को दो दो कैंपस करने पड़ रहे हैं फॉर वन अटेम्प्ट। यस, प्रीवियस अटेम्प्ट में आईसीआई ने सेकंड कैंपस भी किया था, जिसमें आईसीआई ने कंपनीज को बोला कि भाई आपसे हम पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे, आप बस आ जाइए और कैंडिडेट्स को ले जाइए। तो ये अभी जॉब सिनारियो है, मार्केट का ये सिनारियो, क्या इसके रीजंस हैं और क्या हमको स्टेप्स लेने चाहिए आगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ नंबर्स ही डिस्कस करना चाहता था। इस बार आपको पता है कि अराउंड 8600 पीपल हैव क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। काफी कम रिजल्ट आया एज कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स। उस सब के रीजंस आपको सामने दिख रहे हैं, बिकॉज देयर इज नॉट अ वेरी हाई डिमांड इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री इफ आई लुक इनटू, राइट? तो ये है साहब नंबर्स की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूं ताकि आप ये नंबर्स को एब्जॉर्ब कर पाओ और देख पाओ कि भाई हमें क्या क्या चीजें आगे करनी चाहिए। ये नंबर भी आईसीआई ने दिया था अपने प्रीवियस ब्रोशर में, जिसमें लिखा था कि भाई कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो पिछले 5-6 साल से एक्टिवली सबसे ज्यादा हायरिंग कर रही हैं ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये है साहब आपकी पीडब्ल्यूसी। जो ये पीडब्ल्यू लिखा है, इसमें आपकी इंडियन पीडब्ल्यूसी भी आती है और जो ग्लोबल आर्म है पीडब्ल्यूसी एफडीसी, पीडब्ल्यूसी एफडीसी, उसके नंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब ये टोटल नंबर है आपका इंक्लूडिंग द इंडियन आर्म एज वेल एज द ग्लोबल आर्म। तो ये मिला के आपके इतनी रिक्रूटमेंट्स करी है 5 साल में। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक,
एसआर बाटली बॉय यानी कि आपकी ईवाई, इन्फोसिस, बीएसआई यानी कि आपकी केपीएमजी, एक्सेंचर, डिलॉयट, टीसीएस, एचडीएफसी, जेनपैक्ट, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आपकी मैक्सिमम हायरिंग करी है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और हर बार मैक्सिमम वैकेंसीज इन्हीं लोगों की होती हैं। अगर 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्रूट करा जाना है तो आप ये मानिए कि कम से कम 80% लोग जो हैं वो इन्हीं कंपनीज में रिक्रूट होंगे। सो दीज आर द बल्क हायरर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, राइट। जिसको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं वो आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इस पीपीटी को भी शेयर कर दूंगा, और ये जो मैंने आईसीआई के ब्रोशर से सारे नंबर्स लिए हैं वो ब्रोशर भी शेयर कर दूंगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं साहब। ये है एक ऐसा सर्वे जो हमने लास्ट टाइम किया था, जिसमें हमको ये देखने को मिला गाइस कि 23% ऑफ द पीपल वर शॉर्टलिस्टेड बाय ओनली वन कंपनी इन द कैंपस, 41% of the people were shortlisted by 2 to 4 companies, and around 10% of the people were shortlisted by more than 4 companies. और सबसे बड़ी बात, around 27% of the people were not even shortlisted by even one company, यानी कि किसी भी कंपनी ने अराउंड 27% पीपल को शॉर्टलिस्ट नहीं किया था। ये हमने हमारा सर्वे किया था और उसके ये रिजल्ट्स थे। तो ये भी नंबर हो गया साहब। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या ये प्रॉब्लम्स थी, क्यों ये प्रॉब्लम्स चल रही थी लास्ट कैंपसेस में, क्यों ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, और हम इसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। आईसीआई की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उनको एक कैंपस कराना है, उनको एक जनरल कैंपस कराना है, एक उसमें सीवी जाएगा हर कैंडिडेट का, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी कंपनीज आएंगी, तो इसलिए आईसीआई की थोड़ी लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है साहब। हमको ऑफ कैंपस अगर अप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें कैंपस में आपको फेस करने को मिल सकती हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं साहब। प्रॉब्लम नंबर 1 जो लास्ट टाइम सब लोगों ने फेस करी, एक तो वेरी लिमिटेड और नो शॉर्टलिस्टिंग वर देयर, जैसे मैंने आपको सर्वे में भी दिखाया साहब। एक प्रॉब्लम जो और फेस करने को मिली बाय द कैंडिडेट्स वाज दैट कि भाई शॉर्टलिस्टिंग तो हो गई, मान लो किसी कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया, बोल दिया कि आपका इंटरव्यू रखा जाएगा इस दिन पे, लेकिन आपका इंटरव्यू ही नहीं हुआ उस दिन। दिस वाज आल्सो अ मेजर सेटबैक जो कि प्रीवियस 2-3 कैंपसेस से फेस करने को मिल रहा है बाय द कैंडिडेट्स। दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी। ऐसा जरूर से हो सकता है आपके साथ कि भाई आपको कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट करे, आप उसको कंसेंट दो कि ओके भाई, लेकिन उसके बाद भी आपका इंटरव्यू ना हो, उसमें आपको यह भी बिल्कुल लगेगा कि साहब मेरा एक स्लॉट भी वेस्ट हो गया, मैं खाली 4 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकता था, मैंने एक अपना स्लॉट भी वेस्ट कर दिया क्योंकि उस कंपनी ने तो मेरा इंटरव्यू ही नहीं लिया। बी रेडी फॉर इट, ऐसा हो सकता है बिल्कुल से। नंबर 3, एक और प्रॉब्लम जो सबने फेस करी गाइस, अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर लेस देन 3, स्टिल काफी कम शॉर्टलिस्टिंग आपको मिली। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर आपके अटेम्प्ट्स 3 तक होते थे तो आपको काफी शॉर्टलिस्टिंग आ जाया करती थी, लेकिन पिछले 2-3 कैंपसेस से काफी कंपटीशन है और शायद मार्केट में डिमांड थोड़ी रिड्यूस हुई है, इस वजह से आपको शॉर्टलिस्टिंग उतनी नहीं मिल रही है। नंबर 4 साहब, कैंपस में पिछले कुछ टाइम से कंपनीज भी थोड़ी कम हो गई हैं, इवन सारी बिग फोर भी आजकल नहीं जाती हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड कि कैंपस में आपको शायद सारी कंपनी जो पहले देखने को मिलती थी या जिन कंपनीज में जाने का आप एस्पिरेशन रखते हो वो कैंपस में आए ही ना, इसलिए आपको ऑफ कैंपस उनको अप्रोच करना पड़ेगा, राइट। और नंबर 5 गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी आ रही है, कोई बिग फोर आ रही है किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए, मान लो डिलॉयट आती है खाली ऑडिट के डोमेन के लिए, लेकिन आपको जाना है उसमें जीएसटी के डोमेन में, तो अगेन आपको जाना पड़ेगा ऑफ कैंपस के रूट से, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि भी आपको आपका डिजायर्ड डोमेन कैंपस में ना मिले। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको फेस करने को मिल सकती है इन द अपकमिंग कैंपस, राइट। इसके साथ जो रीजंस हैं वो मैं क्विकली आपको बता देता हूं, क्यों ये शॉर्टलिस्टिंग ऐसे हो रही हैं, क्यों ऐसी चीजें हमारे सामने हो रही हैं। मोटा मोटा तो आपको पता है साहब कि इतना कंपटीशन है, 10,000 लोग अप्लाई करने वाले हैं एक साथ, तो थोड़ा तो कंपटीशन होगा ही। नंबर 1 जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो होती है आपकी प्रायर एकेडमिक्स के बेसिस पे, कि आपके मार्क्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं इन द प्रीवियस एग्जाम्स। साहब अनफॉर्चुनेटली अटेम्प्ट्स को देखा जाता है, बिकॉज जब भी कंपनीज के साथ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शेयर होती है तो पूरी एक एक्सेल शीट बन के उनके पास जाती है, जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी लिखे होते हैं, जिसमें उनके आपके
ट्वेल्थ के मार्क्स भी होते हैं, आपके सीए के मार्क्स भी होते हैं, और उसके हिसाब से आपकी शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया सबसे पहले एकेडमिक्स ही बनता है और उसके बाद फिर आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बनता है। जब आपकी पहली लिस्ट शेयर करी जाती है कंपनीज के साथ गाइस, आपका सीवी तक उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। तो आप सीवी पे जितनी मेहनत करते हैं, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट में तो आपका सीवी शेयर भी नहीं होता विद द कंपनीज, राइट। और सबसे बड़ी बात गाइस, जो आपका सीवी होता है वो जनरल सीवी होता है, जो आप अपलोड करते हो, एक ही सीवी आप अपलोड करते हो, वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से या फिर कंपनी की प्रोफाइल के हिसाब से कस्टमाइज नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज अ जनरल सीवी फॉर द होल आईसीआई कैंपस। ये भी आपका रीजन है कि आपको सीवी बेस्ड जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता इन द शॉर्टलिस्टिंग। नेक्स्ट रीजन गाइस, जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग रहेगी वो रिलेटिव शॉर्टलिस्टिंग होगी। 8000 लोगों के सीवी, 8000 लोगों का डेटाबेस उनके पास आया है और 8000 लोगों का कंपटीशन है, उनमें से आपकी रिलेटिव शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है। वर्सेस अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो किसी अपॉर्चुनिटी में, तो हो सकता है कि वहां पे उतना कंपटीशन ना हो और इतनी ज्यादा आपकी रिलेटिव शॉर्टलिस्टिंग ना हो। नेक्स्ट जो मैंने आपके साथ बात करी कि साहब आपकी एप्लीकेशन जनरल रहेगी, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज और डोमेन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर ही नहीं पाओगे अपने सीवी में, बिकॉज आपका सीवी जनरल होने वाला है फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज, राइट। ऐसा नहीं हो पाएगा कि भाई आप जीएसटी में अप्लाई अलग से कर पाओ, ऑडिट की फील्ड में अलग से अप्लाई कर पाओ, ये लिबर्टी आपको आईसीआई के कैंपस में नहीं मिल पाएगी। अगला गाइस, यहां पे जो है आपका कंपटीशन इसलिए भी 10 टाइम्स होने वाला है, बिकॉज अगर कोई कंपनी आती है 5 वैकेंसी लेके फॉर एग्जांपल, तो उनको 50 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने का परमिशन है, यानी कि इनटू 10 टाइम्स, 1:10। अगर आपकी वैकेंसी 5 है तो आप 50 कैंडिडेट का इंटरव्यू ले सकते हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं और उनकी 5 वैकेंसी फिल हो जाती हैं, आगे वालों का इंटरव्यू ही नहीं होता। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस कि भाई काफी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू ही नहीं हुए थे, राइट। एंड लास्टली गाइस, ऑफ कैंपस भी काफी रोल्स फिल हो जाते हैं, इसलिए भी बहुत सारी कंपनीज आपके पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, और आईसीआई के कैंपस को, आईसीआई को बहुत ज्यादा फीस भी नहीं देना चाहती हैं, इसलिए मेनी एमएनसीज एंड मेनी कंपनीज डोंट पार्टिसिपेट इन द आईसीआई कैंपस एंड दे हायर पीपल ऑफ कैंपस ओनली। तो ये सारे आपके रीजंस हैं। अब साहब आपको क्या करना है, क्या सोल्यूशन है? जो हमने सबसे पहले बात करी कि ऑफ कैंपस तो हमको अप्लाई साइमल्टेनियसली करना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि भाई 1-2 महीने बाद कैंपस से हम डिसअपॉइंट हो और ये सोचे कि भाई हमको तो शॉर्टलिस्टिंग नहीं मिली, शॉर्टलिस्टिंग मिली तो इंटरव्यू नहीं हुए, इंटरव्यू हुए तो हमें हमारा डोमेन नहीं मिला, डोमेन मिला तो हमें हमारी कंपनी नहीं मिली। जो भी डिजायर हैं हमारे, जो भी एस्पिरेशंस हैं हमारे, हो सकता है कि हमारे वो फुलफिल ना हो, इसलिए हमको आज से ही मेहनत करनी है। साइमल्टेनियसली वी नीड टू अप्लाई फॉर द ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले बहुत सारे कैंपसेस में देख चुका हूं, उन्हीं के सारे नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, ताकि आपके सामने एक रियलिटी चेक हो कि क्या क्या चीजें आपको फेस करने को मिल सकती हैं और क्या प्रिपरेशन आपको ऑलरेडी यहां से करनी है। नंबर 1 गाइस आपके सामने है, आपको पता है कि कौन कौन सी कंपनीज एक्टिवली हायर कर रही हैं। मैंने आपके साथ अभी लिस्ट भी शेयर करी, कौन सी कंपनीज के पास मैक्सिमम वैकेंसीज होती है। नंबर 2, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और टेलीग्राम पे ये भी शेयर किया है अभी कि कौन सी कंपनीज आईसीआई कैंपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर वो आईसीआई कैंपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर कर रही हैं, उन कंपनीज को आप ऑफ कैंपस भी अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्टली उनके जॉब पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। वो लिस्ट में आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स, राइट। तो ये है सबसे पहला पॉइंट कि आपको जब ये पता है कि कौन सी कंपनीज कैंपस में आती हैं, उन कंपनीज को आपको अप्रोच करना शुरू करना है। नंबर 2 गाइज, अगर आप बिग फर्म्स की कोर प्रोफाइल्स की तरफ जाना चाहते हो, अगर बिग 10 फर्म्स की, कंसल्टेंसी फर्म्स की कोर प्रोफाइल यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, रिस्क एडवाइजरी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, आईएफआरएस, इंड एस एडवाइजरी, ये सारी कोर प्रोफाइल्स है जहां पे मैक्सिमम हायरिंग होती है, इनमें तो आप ऑफ कैंपस अप्लाई करना शुरू कर ही दो अगर आप इनकी तरफ जाना चाहते हो तो। इफ यू आर एमिंग फॉर द नीश प्रोफाइल्स यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग जैसी, फॉरेंसिक जैसी, एमएनए टैक्स जैसी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग जैसी, एफडीडी जैसी, वैल्यूएशन जैसी, तो आपको जरूर से अभी से लगना पड़ेगा, बिकॉज ये वाली प्रोफाइल्स के साथ बहुत ही रेयरली कंपनीज आने वाली है कैंपस में। इसके लिए तो आपको जाना ही ऑफ कैंपस और लिंक्डइन वाले पाथ से पड़ेगा, प्लस आपको रेफरेंसेस भी ढूंढनी पड़ेंगी फॉर क्रैकिंग दीज रोल्स। अब साहब अगर आपको इनिशियली ये रोल्स नहीं भी मिलते हैं तो भी आप काम ये कर सकते हैं कि भाई कोर प्रोफाइल से शुरू करो और लेटर ऑन माइग्रेट कर जाओ नीश प्रोफाइल्स में, राइट।
नंबर 3, अगर आप इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हो गाइस, तो बैंकिंग के अगर आप रोल देख रहे हो, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, अप्लाई करना शुरू करो। एफपीएनए के अगर आप रोल्स देख रहे हो, तो जिन भी कंपनी में, वेदांता जैसी कंपनी में आपका एफपीएनए का रोल है, आपकी एचयूएल जैसी कंपनी में एफपीएनए का रोल है, आदित्य बिरला ग्रुप में एफपीएनए का रोल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन आप अप्लाई करना शुरू करिए। और साथ ही साथ अगर आप सैप कंसल्टिंग का रोल देख रहे हो, तो इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, इन सब में अप्लाई करना फटाफट से शुरू करो। राइट, तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाह रहा था गाइस कि ऑफ कैंपस साइमल्टेनियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अप्लाई कैसे करना है, नंबर 1 मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर लिया इन द प्रीवियस वीडियोस कि आपको कम से कम 2 डोमेन अपने शॉर्टलिस्ट करने हैं। यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली 1 डोमेन कि साहब अगर मेरा जीएसटी में होगा तभी मैं अपना करियर शुरू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर आप जीएसटी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो साथ में डायरेक्ट टैक्स को भी करो। अगर आप ऑडिट को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो साथ में इंटरनल ऑडिट और फॉरेंसिक को भी करो। राइट, तो जहां पे भी आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड सिमिलर फील्ड्स को भी आपको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए और अपना डोमेन स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाना चाहिए। यानी कि आपको अपने ही रिज्यूमे के 2-3 वर्जन बनाने हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक डोमेन के कीवर्ड्स इंक्लूड करना है। राइट, और इसके बाद आपको लिंक्डइन रीच आउट, कोल्ड ईमेल, फॉलो अप ईमेल्स, इन सब में लग जाना है। हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। लिंक्डइन के ऊपर अलग से हमारा सेशन भी है, लाइव सेशन भी हम ले लेंगे। बहुत सारी रिसोर्सेज हमने आपके पास फ्री में शेयर कर रखी हैं। सर कहां पे ये सारी रिसोर्सेज शेयर्ड है? फ्री करियर मास्टर क्लास, फ्री करियर मास्टर क्लास ऑन thinkingbridge.in। साहब thinkingbridge.in पे आपको फ्री करियर मास्टर क्लास मिल जाएगी, जहां पे बहुत सारे रिज्यूमे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगी जिससे आप अपना अप्लाई करना शुरू कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो अपने इंटरव्यूज के लिए। राइट, ये बात मैंने कर ली कि अगर हमको इनिशियली बड़ी फर्म्स नहीं मिल रही हैं तो हमको जाना है टॉप 50 की तरफ। अगर वो भी नहीं मिल रही है तो टॉप 100 की तरफ। उसके बाद ग्रेजुअली हम मूव कर सकते हैं बिग फर्म्स की तरफ और नीश प्रोफाइल्स की तरफ। अगर ये वाली प्रोफाइल्स हमें इनिशियली मिलती है और इन वाली प्रोफाइल्स हमको जाना है तो यहां से करियर शुरू करके हम नीश प्रोफाइल्स की तरफ जा सकते हैं। और अगर हमको बिग फर्म्स इनिशियली नहीं मिलती तो टॉप 50 से शुरू करके फिर हम बिग फर्म्स की तरफ मूव कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज वन पाथ। प्लेटफॉर्म आप सबको पता है कि लिंक्डइन पे आप अप्लाई करो, एचआरएस को सर्च करो लिंक्डइन पे, करियर पेजेस ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज पे अप्लाई करो, कनेक्शन स्टैब्लिश करो लिंक्डइन पे, naukri.com पे अप्लाई करो। और हमारा जो प्लेसमेंट प्रोग्राम है गाइस उसमें भी जरूर से अप्लाई करो, बिकॉज वी आर ऑल्सो अपलोडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी कंपनीज के हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो डॉक्टर रेड्डी हुई, आनंद राठी हुई, टॉप कंपनी हमारा एसोसिएटेड विद अस, आप वहां पे भी जाके जरूर से अप्लाई करिए और अपना करियर बढ़िया जगहों से शुरू करिए। राइट, तो ये मेरे को आप सबको बताना था गाइस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। आज ही आपको पता होना चाहिए कि अगले 2 महीने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती हैं और कैसे आपको आज ही से प्रिपेयर करना है और फटाफट से हर तरफ से अप्लाई करना शुरू करना। एंड गाइस, जिनको भी हेल्प चाहिए डोमेन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हमारे लाइव सेशन रोज हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, जिसमें वी आर गाइडिंग यू विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट। हर डोमेन के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, वो आपको बताते हैं कि इस डोमेन में काम कैसे होता है, आप वहां पे कैसे जा सकते हो, आपको उसका रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, टेक्निकल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। एंड ऑल दिस वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पे सर? सर आपको जाना है thinkingbridge.in पे और यहाँ पे आपको लाइव सेशंस का टैब दिख जाएगा। यहाँ पे वी आर होल्डिंग लाइव सेशंस ऑन रेगुलर बेसिस एंड आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती जाएगी। फ्री करियर मास्टर क्लास एंड लाइव सेशन, ये 2 जगहों पे आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारी चीजें आपको हमसे फ्री में यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। एंड गाइस, इफ यू वांट टू प्रिपेयर थॉरली फॉर एनी ऑफ द डोमेन्स, तो अभी सेल भी चल रही है हमारी फॉर एवरी मास्टर क्लास, जहां पे आपको इंडिविजुअल फ्लैगशिप मास्टर क्लासेस में मिलेगा 25% ऑफ एंड हमारे कॉम्बो में मिलेगा 40% ऑफ। अगर आप किसी भी डोमेन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल टूल सीखना चाहते हैं, एक्सेल, टैब्ल्यू, पावर बीआई एक्सेट्रा, तो भी आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं और डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। राइट, तो मैंने सारी बातें आपके साथ कर ली गाइस। ये है सारी कहानी जो आईसीआई कैंपस की है। फटाफट से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, कैंपस के लिए भी और ऑफ कैंपस के लिए भी। हर तरफ से हमको अप्लाई करना है क्योंकि हमारे करियर का मामला है दोस्त, हमारे करियर का सवाल है, कोई और हमारे लिए मेहनत नहीं करेगा। वी हैव टू इंश्योर दैट वी लीव नो स्टोन अनटर्न। हर तरफ से अप्लाई करना है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो naukri.com है, चाहे वो करियर पेजेस है, चाहे थिंकिंग ब्रिज का प्लेसमेंट प्रोग्राम है, चाहे रेफरेंसेस हैं, हर तरफ से अप्लाई करिए। हम आपको कंटिन्यूअसली गाइड करने के लिए बैठे ही हैं। कोई भी दिक्कत हो जस्ट लेट अस नो
and all the very best for your upcoming interviews off campus as well as on campus. थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट करके मेरे को बताना क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, और कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज पे वीडियो चाहिए, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड जरूर से गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।